जब मुझे ये पता होगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तब मैं उस ज़रूरत के लिए फ़ाइट करूँगा, मैं उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये खूबसूरत ज़िंदगी इस दुनिया में कितनी बार मिलेगी? कुछ लोगों को कई बार मिलेगी शायद, क्योंकि हम जब देखते हैं उनकी लाइफ को तो ऐसा लगता है कि यार ये ज़िंदगी में तो ये सोने के लिए पैदा हुआ है, लापरवाहियों के लिए ही पैदा हुआ है, जद्दोजहद के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको एक ऑप्शन और अभी मिलना बाकी है, अगली बार ये बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी कर लेगा, अभी तो चलो चलने दो ऐसे, है ना? ऐसा नहीं है। सबसे खूबसूरत चीज़ ईश्वर ने इंसान बनाया और इंसान को ये दिमाग दिया, ये सोच दी और दिल दिया और उसके अंदर ख्वाहिशें डाली, अच्छी ख्वाहिशें। बुरी तो हम खुद ब खुद पैदा करते हैं कि तुम इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो। अच्छे का मतलब है अपनी ज़िंदगी भी अच्छी जिए और हमारे ज़रिए ये समाज भी अच्छी ज़िंदगी जिए, इसका मतलब अच्छा है। तो ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है यहाँ इस दुनिया के अंदर, तो इसे अच्छा होना चाहिए। और अब ये ज़िंदगी इतनी छोटी हो गई है ना कि कोई गारंटी से कह नहीं सकता कि मैं 70 साल जीऊँगा या 80 साल जीऊँगा, पल का नहीं पता। बहुत कीमती है ये जीवन, और इस जीवन में सबसे कीमती है समय। वक्त रहते हुए अगर हमने चीज़ों को सही कर लिया तो हो जाएगी। पता लगा वक्त तो है, लेकिन अब बीमार ऐसे हो गए कि भागा दौड़ी हो नहीं पाएगी। अब चलने में परेशानी है, अब जीना चढ़ने में परेशानी है, बैठने में परेशानी है, बाइक पे बैठने में परेशानी है, सफ़र करने में परेशानी है। तो अब क्या करोगे? जीवन तो है लेकिन अब काम करने लायक नहीं बचे। तो ये वक्त है, सेहत भी है, सारे के सारे यंग हैं, यहाँ पे यंगस्टर हैं, 30 के आसपास हैं, 20, 22, 25, 30, 35 यही है। तो ये जो टाइम है ना हमारा, ये सबसे प्रेस्टीजियस टाइम है ज़िंदगी का, जीवन का। जो करना है अभी करना है, फिर वक्त निकल गया ना तो ना दिमाग में जान रहेगी और ना हाथ पैरों में जान रहेगी। अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा ही है ना? तो इट इज़ टू हाई टाइम टू चेंज योर सेल्फ, योर लाइफ। ये बिल्कुल सही वक्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक इंसान वो है जो बगैर बाइक के भी खुश है, एक इंसान वो है जो बगैर कार के भी खुश है, एक इंसान वो है जो बगैर घर के किराए के घर पर भी खुश है। तो क्या हम उन लोगों में हैं? नहीं, हम उन लोगों में नहीं हैं। अगर हम उन लोगों में होते कि जैसी चल रही है चलने दो, तो शायद हम यहाँ ना होते। हम पेन लेके इस मीटिंग में नहीं आते, इस ऑफिस में नहीं आते, हम रियल एस्टेट में नहीं आते। हम जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम उस भीड़ में नहीं रहना चाहते, हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते जिसको समाज इज्जत नहीं देता है। भाई, इज्जत पाने के दो ही तरीके हैं, या तो बहुत सारा पैसा, कामयाबी हो, या आपकी ज़िंदगी बहुत ही साफ सुथरी हो। ऐसे नहीं कि खाली पैसे वालों की ज़िंदगी इज्जत मिलती है। जिसका करैक्टर बहुत बढ़िया होता है, जो बेइंतहा ईमानदार होता है, साफ़ सुथरा होता है, उसको भी इज्जत मिलती है। लेकिन अब तो हमारे अंदर तो ढेर सारी खामियां हैं। तो हम वो लोग हैं जो भीड़ में नहीं रहना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ज़िंदगी बेहतर बनाने का क्या मतलब है? मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेहतरीन ज़िंदगी यानी कि कामयाब इंसान का मतलब क्या है। कामयाब इंसान का मतलब क्या है? एक कार होनी चाहिए उसके पास, एक उसका अपना घर होना चाहिए और अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अब इसका कोई पैमाना नहीं है, देखिएगा, कार कितनी की भी हो सकती है, घर कितने का भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल का भी कोई पैमाना नहीं। लेकिन जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, क्या कहते हैं? मिडिल क्लास। हायर क्लास तो छोड़िए, आज आप। मिडिल क्लास का मतलब क्या है? मिडिल क्लास का मतलब है कि हमारे पास कम से कम 10 से लेके 20 लाख रुपए की एक ठीक ठाक कार होनी चाहिए। कार आज सपना नहीं है, कार आज बेसिक नीड है, ज़रूरत है ना कार। दूसरा, घर का मतलब क्या है? अपना घर होना चाहिए। मरवाज शहर में ठीक ठाक जगह में कितने का घर मिलेगा जी? मिनिमम 50 लाख। ये 50 लाख ऐसे हैं जहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, वहाँ मिलेगा ये 50 लाख का घर। 14 फीट की सड़क या 12 फीट की सड़क या 8 फीट की सड़क, 40 फीट पे तो नहीं मिलता।
अभी आप यहाँ नए मुरादाबाद की बात कर लेते हैं हम, बुद्धि विहार की, आवास विकास की, या कार्ट रोड पे कहीं पर भी जहाँ मिडिल क्लास रह रहा है ठीक ठाक, या मंडी चौक में तो कार नहीं जाएगी, करोले पे तो कार नहीं जाएगी, है ना, उस एरिया में तो कार नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मेरे भाई 50 लाख का प्लॉट भी नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? 50 लाख का आज प्लॉट भी नहीं है। नए मुरादाबाद में अब 72 मीटर के लोग प्लॉट देख रहे हैं बस। 120 और 200 तो हवाई हो गया मामला। तो वहां भी भैया 50 लाख रुपए का प्लॉट है 7.5 मीटर रोड पर या 9 मीटर रोड पर। मोहित भाई सही कह रहा हूं? यही है। तो 50 लाख में भी अपना घर इस टाइम जो है आकर्षित भाई बड़ा मुश्किल है, ये फिगर ज़्यादा जा सकती है। तो कुल मिला के मिडिल क्लास में एंटर करने का मतलब है कि हमें करोड़पति होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? करोड़पति। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपया आ गया तो शायद ये हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं 1 करोड़ में। एक ठीक ठाक कार, एक 70-80 लाख रुपए का मकान, कुछ बीवी के लिए गहने, कुछ बहन की शादी की तैयारी, कुछ घर के अंदर ठीक ठाक एसेसरीज, कुछ 10-12 जोड़ी अपने कपड़े और 2-4-5-10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप समाज में इस वक्त थोड़ा सारा सर उठा के जीवन जी सकते हैं। मैं देखिए, मेरी किसी को भावनाओं को किसी की ठेस पहुंचाने के पीछे मकसद नहीं है। ये मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? देखो, बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये। तो कम से कम हमें 1 करोड़ रुपया तो माय डियर फ्रेंड कमाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास एक कार हो जाए और हमारे पास अपनी कमाई का एक घर हो जाए। इससे कम में काम चलना नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, 1 करोड़ हमें कमाना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? आज भी समाज में 90% लोगों का ड्रीम है मुझे 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरी लग जाए। 90% लोगों का ड्रीम यही है मुरादाबाद के अंदर। एनसीआर में चले जाओगे तो ये 40 या 50,000 हो जाएगा। 90% लोगों की यही ख्वाहिश है। और जो लोग वैसे फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, एज ए एसोसिएट भी काम कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं कर रहे, प्राइवेट कुछ कर रहे हैं, तो उनका भी ड्रीम 20 से 25,000 रुपये महीने का ही है। ये कड़वा सच है। तो भाई अगर 20,000 रुपये महीने का हमारा ड्रीम है, साल में 12 महीने होते हैं, तो हम साल में कितने कमाएंगे? देखो, पहले दिमाग की खिड़कियां खुलनी जरूरी है। कितना कमाएंगे हम एक साल में? कितना? 2,40,000। तो खुरम भाई 10 साल में कितना कमाएंगे फिर? 2,40,000 को 10 साल से गुणा करूं तो कितना हो गया ये? 24 लाख। तो भैया इस हिसाब से तो 50 साल के अंदर हम 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। देख लो यार, 24 लाख को 5 साल से गुणा कर दो तो ही तो आएगा 1 करोड़ रुपया। तो 50 साल में करोड़पति बनेंगे क्या? आज की डेट में 11% पर एनम की स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। 11% पर एनम की स्पीड से। 11% पर एनम का मतलब आप समझ लीजिए कितना हो गया। लगभग 8 साल में आपकी इनकम जीरो हो जाती है। 7 साल में आपकी इनकम जीरो हो जाती है। और हम प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं कि जो चीज़ आज अगर 1 रुपए की है तो 5 साल के बाद वो 2 रुपए की हो रही है। 6-7 साल में उसकी महंगाई से चीज़ें डबल की तरफ जा रही हैं। राइट? तो भैया अगर आपकी ये सैलरी, मान लीजिए जिस स्पीड से आपकी सैलरी की ग्रोथ होगी उस स्पीड से महंगाई भी बढ़ेगी, तो ये बैलेंस हो गया। आपकी 25,000 सैलरी हो रही है 2 साल बाद, 1 साल बाद 30,000 हो रही है, 35,000 हो रही है, 5 साल बाद 40,000 हो रही है, तो महंगाई भी तो बढ़ रही है। ये जो 50 लाख रुपए का जो हमने घर बोला, तो ये 10 साल के बाद भी क्या 50 लाख का ही होगा? 10 साल के बाद तो भैया 5 करोड़ का होगा, 1 करोड़ का भी नहीं होगा। तो हमारे सपने पूरे होंगे कैसे? इसी वजह से मिडिल क्लास के सपने पूरे नहीं होते। मिडिल क्लास एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, वो भंवर में रहता है। वो सोचता है किसी की शादी अगर हो रही है तो लड़की वाले पूछते हैं लड़का क्या करता है? भाई फला बैंक के अंदर, फला कंपनी के अंदर, फला फर्म के अंदर, फला हॉस्पिटल के अंदर
20,000 रुपये महीने की सैलरी पर है, जॉब पर है। भाई वाह भाई, तालियां भाई, तालियां, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शादी पक्की, शादी पक्की। यही तो है, 20,000 रुपये महीने को एक बड़ी रेस्पेक्टेड नज़र से हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या हाल है, ना कभी कार होगी, ना कभी घर होगा, ना कभी लाइफस्टाइल होगी, एवर नेवर। हम हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये, क्या हम भी इसी तरीके से देख रहे हैं अपनी लाइफ को? अच्छा, एक और चीज़ है, 20,000 रुपये महीने के बारे में हम यूँ सोच रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि शहर के अंदर 20,000 रुपये या 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा हम कहाँ पे कमा सकते हैं। ऑप्शन भी तो नहीं है भाई, या तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो मेरे फादर का, या कहीं से मिल जाए और मैं 1 करोड़ रुपया लगा दूं, कोई शोरूम लेके बैठ जाऊं, कोई बिजनेस लेकर बैठ जाऊं, तो शायद वहाँ पे मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, वहाँ 1,00,000 2 लाख रुपये महीने पे मैं पहुँच सकता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मेरा टैलेंट है, जो मेरी डिग्री है, यहाँ हम जितने लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ हाई स्कूल होंगे, कुछ इंटर होंगे, कुछ बीए होंगे, बीकॉम होंगे, बीएससी होंगे, बहुत कम लोग एमएससी, एमबीए या एमकॉम होंगे, बहुत कम लोग। शायद इस हॉल में बैठे हुए 4 या 5 लोग मुश्किल से पीजी किए हुए हों, एमबीए किए हुए हों या एमएससी किए हुए हों, यही है ना। तो इस डिग्री के हिसाब से हमारे को मिलेंगे भी तो इतने ही। फिर कारोबार बगैर पैसे के नहीं होता, नौकरी टैलेंट के हिसाब से 20,000 रुपये से ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम करें तो क्या करें? हमारे पास माय डियर फ्रेंड एक ही ऑप्शन बचता है, बगैर पैसा लगाए रियल एस्टेट, जहां पे हम तय कर सकते हैं कि हम आने वाले 5 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल के अंदर हम क्या बन सकते हैं? करोड़पति बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? विद इन 5 ईयर आप यहां पे करोड़पति बन सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो बताइए। बगैर पैसा लगाए, सिर्फ मेहनत की बेस पर, सिर्फ मेहनत की बेस पर, टैलेंट भी नहीं, सिर्फ मेहनत की बेस पर रियल एस्टेट के अंदर ही हम 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पिछले 3 या 3.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हाई विजन और प्लस ब्लू डायमंड दोनों कंपनियों को मिला के, आप यकीन कीजिएगा, हम इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, 7 करोड़ रुपए की हम कमीशन बांट चुके हैं। मोहित भाई गलत कह रहा हूं क्या मैं? इन दोनों कंपनियों में हम 7 करोड़ से ऊपर की पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर क्या बांट चुके हैं। तो पैसा तो है, यहां खाली सपनों की बातें नहीं हो रही हैं, हम तो बांट चुके 7 करोड़, और इसमें कम से कम 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ से ऊपर कमा चुके। तो यानी कि 5 साल तो छोड़िए, ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया है, हमें औरों की नहीं पता, कि जिस जगह आप बैठे हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, यहां पर कुछ लोग 3 साल में ही करोड़पति बन चुके हैं। इट्स प्रैक्टिकली प्रूफ, अब प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो पैसा तो है और 5 साल में करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। दिस इज ओनली रियल एस्टेट, और ये वही लोग बने हैं जिन्होंने बाहर की रियल एस्टेट नहीं की है, दुकान, मकान, प्लॉट, नया मुरादाबाद का, इसका उसका, कुछ नहीं, फोकस एक जगह। जो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं वही प्रोजेक्ट उन लोगों ने किए, और वो 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो 3 साढ़े 3 साल के अंदर 1-1 करोड़ से ज़्यादा ले चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 लाख ले चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 लाख ले चुके हैं, 10-10 लाख वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इट्स प्रूविन कि बगैर पैसा लगाए। अच्छा, इन लोगों ने कितने पैसे लगाए? कभी हमने इनसे ये भी नहीं कहा कि एक दूध की थैली ला के दे दो। अगर मान लीजिए अपनी मोहब्बत में इन्होंने कंपनी के लिए कुछ खर्च कर दिया, वो एक अलग बात है, करते हैं लोग खर्च कि चलो भाई ये आ गया वो आ गया, वो अपनी मोहब्बत में करते हैं, टीम पे करते हैं, कंपनी में करते हैं लोग, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। लेकिन अभी कभी अगर बड़ा इन्होंने पैसा 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख अपनी जेब से इन्होंने डाला, तो हमने इनको वापसी कर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि 1 लाख रुपए की सपोर्ट हमें आपसे चाहिए,
नेवर। यानी कि बगैर पैसा लगाए इन लोगों ने हाई विजन और ब्लू डायमंड के अंदर करोड़ों रुपया कमाया है। तो करोड़पति तो साहब बनते हैं लोग, और बगैर पैसा लगाए बनते हैं। बट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिएगा, यहां कभी कभी कुछ बातें बात करते करते ना टाइट हो जाती हैं। उसके पीछे कभी भी किसी की ईगो हर्ट करना मकसद नहीं होता है, उसके पीछे कभी भी किसी की उतारना मकसद नहीं होता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक अजीब सा होता है, यार क्यों नहीं कर रहे, कर क्यों नहीं रहे। जब तुम ऐसा करके पैसा कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो फिर किस चीज का वेट। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को बहुत ऊपर दिखाने का मकसद है और आप लोगों को नीचे दिखाने का मकसद है। एक बात होती है कि यार जब कर सकते हो तो करो, उस समय थोड़ा सा कुछ टाइट निकल जाता है। जो बच्चे स्कूल में पिटते हैं वो काबिल बनते हैं। जिनके माँ बाप तुमने मेरे बेटे के गाल पे थप्पड़ मारा कैसे वो टीचर के पास जाते हैं, उनके बच्चे बिगड़ते ही हैं साहब, उनके बच्चे बिगड़ते ही, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली शर्त है, देखिएगा, आपको यहां इस कंपनी के अंदर करोड़पति बनने के लिए यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस। आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए एक जगह कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सिर्फ अपनी पूरी ताकत को एक जगह लगा दीजिए, पूरी ताकत को एक जगह। पहली शर्त। फिर उससे होगा क्या, देखिएगा, हमने आपके कैरियर के लिए एक कैरियर प्लान बनाया बड़ी सोच समझ के, सिर्फ आप इसको फॉलो कर लीजिए। नंबर 1, क्या करना है, किसी भी कीमत पे आपको इस कंपनी के अंदर मैनेजर बनना है। अच्छा साहब, मैनेजर बनने से क्या होगा, और मैनेजर कैसे बनेंगे? मैनेजर का मतलब है जिस दिन आपका कलेक्शन इस कंपनी में 2.5 करोड़ का हो जाएगा, आपका मिलाकर और आपकी टीम का मिलाकर, ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपका और आपकी टीम का मिलाकर जिस दिन आपका टर्नओवर इस कंपनी, टर्नओवर नहीं, कलेक्शन इस कंपनी के अंदर 2.5 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि टर्नओवर तो 5 करोड़ से ऊपर ही होगा, तो आप तो बड़ी मोटी कमीशन में पहुंच गए होंगे। अगर 2.5 करोड़ का आपका कलेक्शन हो गया, और मैं कहता हूं कुछ सेलें आपकी हैं, कुछ सेलें आपकी टीम की हैं, एवरेज अगर मैं 3% मान लूं, भाई 2% तो टीम से आता ही है, मैं एवरेज अगर 3% भी मान लूं एक समय के लिए, तो 2.5 करोड़ का 3% कितना होता है साहब? 7.5 लाख। देखो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए तो 1 साल के अंदर, अगर 1 साल में आप मैनेजर मानते हैं, प्लान बनाइए, डायरी पे लिखिए, कसम खाइए कि मुझे 12 महीने के अंदर मैनेजर तोड़ना है, टेनी हाउ करना ही करना है। वो कैसे होगा फिर मैं तरीका भी बताने की कोशिश करूंगा। तो लगभग ये कम से कम है 7.5 लाख रुपए तो आपके पास आ गया कैश, कैश हो गया साहब। अब जरा कोई 12 से मुझे भाग करके बताए 7.5 लाख को कितने पैसे बनते हैं। 12 से 7.5 लाख को 12 से भाग कीजिएगा जरा, कितना रुपया हो गया ये? 60,000 जी। आप पहले ही साल में 60,000 रुपए महीने के मैनेजर बन गए। बताओ मुझे 60,000 रुपये महीना कहाँ मिल जाएगा आपको? अभी तो 20 की बात हो रही है ना, वो ही मिल जाए बड़ी बात है। तो कम से कम 60,000 रुपये पर मंथ तो हम यहां पहुंच गए, 60,000 रुपये महीना। और हमें क्या मिला फिर यहां पर? एक बुलेट बाइक, ये कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिल गई। 1 साल के अंदर अगर 2.5 करोड़ का कलेक्शन आपने दिया विद टीम, जो टीम से बड़ा आसान है। अरे 10 ही सेल तो हो गई यार, 10 ही हो गई। कोई 35 लाख की सेल, कोई 30 लाख की सेल, कोई 12 लाख की सेल, कोई 16 लाख की सेल, और एक आधा अगर आपने विला मार दिया तो बल्ले बल्ले निबड़ गई कहानी। आसान है। तो 1 साल में आप मैनेजर हो गए, 7.5 लाख रुपए आपने कैश में कमा लिए, बुलेट बाइक आपके पास आ गई। दूसरा बढ़िए आप जनरल मैनेजर, ये अब दूसरे साल में मानते हैं हम। दिस इज अवर फर्स्ट ईयर, दिस इज अवर सेकेंड ईयर, यह है दूसरा साल जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर का मतलब क्या है? 5 करोड़
का कलेक्शन, यार ये तो बहुत हो गया भाई 5 करोड़। क्यों हो गया बहुत? आप 2.5 वाले 2 ले आओ ना। आप अपने 2 बब्बर शेर चुन लो जिनको आपको मैनेजर बनाना है। अपनी टीम में 2 लोगों को अगले साल मैनेजर बना दो। तीसरा हमने यहां रखा है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए कितना टर्नओवर चाहिए? 10 करोड़। 2 जनरल मैनेजर मार दो, आपका 10 करोड़ हो गया। अब आपको यहां क्या मिलेगा साहब? मैं 3% ही पकड़ रहा हूं इसका, आपको सिर्फ 3% आ रहा है। आप ऐसे करके सोचते नहीं ना, सारा खेल सोचने का है। आप सोचिए, आप रोड मैप तो बनाइए अपनी वर्किंग का, रोड मैप बनाइए अपनी वर्किंग का। अब आपका अगर 10 करोड़ का, ये कब होगा? जब एक ही जगह पर आप पानी डाल रहे हैं तभी तो ड्रम भरेगा। वहां का भी कर रहे हैं, यहां का भी कर रहे हैं, यहां का भी, भैया कुछ नहीं होता, टफ हो जाती है। एक जगह फोकस कर लीजिए, कैरियर एक कंपनी के लिए समर्पित कर दीजिए। पहले ठोक बजा लीजिए, यार ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे काम, जमीनें इनके नाम है भी या नहीं है, या हवाबाजी है, ये डेवलपमेंट ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर भी देंगे या नहीं कर देंगे, इनकी बैक में कौन लोग हैं, कुछ मजबूत लोग पीछे खड़े भी हैं या नहीं खड़े हैं, ये सारी हवाबाजी है। पहले एक बार ठोक बजा लो और फिर अपने आप को कुछ टाइम के लिए इस कंपनी के लिए समर्पित कर दो, फिर देखो आप कैसे होता है। तो अगला हो गया, तीसरा नंबर है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जब आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। 10 करोड़ का कलेक्शन मालूम है कब होगा? जब कम से कम आप 25-30 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर चुके होंगे। 30 करोड़ का कलेक्शन जब आप टर्नओवर कर चुके होंगे और 3% की अगर मैं बात करता हूं, तो वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचते पहुंचते करोड़ की तो कमीशन आप तय कर चुके साहब। आपको 30 लाख आ गए हैं, 60 से 70 लाख रुपए आपके पैसे की कंपनी कर्जदार हो गई है, जो आपको कंपनी से लेने हैं। बन गए ना तीसरे साल में करोड़पति, और वहां 50 साल भी नहीं बनना है हम करोड़पति। चेक कीजिए, डिफरेंस को चेक कीजिए। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी फिर? अब 20 लाख रुपए की लग्जरी कार, आप 30 लाख रुपए कमा चुके हैं, और अब आपके पास एक छोटी कार और दूसरी बड़ी कार भी आ चुकी। चौथी चीज, अब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आप बन जाएंगे प्रेसिडेंट कब? जब 25 करोड़ का कलेक्शन आप दे देंगे। 2 वाइस प्रेसिडेंट कर दो, आपका ये ऑटोमेटिकली हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। आप खाली अपने बारे में सोचेंगे तो मुश्किल है। जब आप सोचेंगे मुझे अपनी टीम में, पहले दिन ये मत सोचो कि मुझे मैनेजर बनना है, पहले दिन 2 बंदे पकड़ लो कि मुझे तो सीधा इनको मैनेजर बनाना है, आपके लिए मैनेजर बनना आसान हो जाएगा। और जनरल मैनेजर की, वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की तैयारी बड़ी आसान हो जाएगी, राइट? तो 25 करोड़, फिर मैं 3% मानता हूं एवरेज। तो आप कैश के रूप में कितना कमा चुके? 75 लाख। तो टोटल मोहित जी कितना हो गया? 75 और 30, 1 5 और 15, 1 20 और 7.5। अजी करोड़पति नहीं, 1.25 करोड़पति बन गए 4 साल में। 1.25 करोड़पति बन गए, नहीं बन गए 4 साल के अंदर। और ये कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब आपको यहां क्या मिलेगा? BMW या मर्सिडीज कंपनी की तरफ से। ये बाइक भी फाइनेंस होगी, ये कार भी फाइनेंस होगी, ये भी फाइनेंस होगी, ये भी फाइनेंस होगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके नाम पे होंगी, बट इसकी EMI कंपनी हर महीना देगी। आपको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, पूरी टीम के साथ 1 महीने में सिर्फ 1 सेल डालनी है। आप पूरी टीम के साथ, छोटी हो या बड़ी हो, कंपनी में 1 सेल डालते जाइए और EMI लेते जाइए। कोई मुश्किल है? आप इसको पकड़ लो, आप 4 साल के लिए बन गए आप करोड़पति। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। अब आप कहोगे साहब आप हमसे BMW की बातें कर रहे हो, हमसे मर्सिडीज की बातें कर रहे हो, आपके बात तो है नहीं। भाई ये भी तो बात सही है। बोले खुद पोशाक में घूम रहे हो, सफारी में घूम रहे हो, और टूटी सी WRV में घूम रहे हो, हमें कह रहे हो मर्सिडीज देंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2011 में हमारे पास सबसे पहली कार थी Audi Q5। ये सारी खुज लिया ना, खुजा के मिटा दी हमने। और फिर 2015 में
या शायद 16 में थी BMW 520D। ये सारी लग्जरी कर ली, अब ख्वाहिश कुछ और हो गई है। अब लंबी लंबी गाड़ियाँ लेने की ख्वाहिश नहीं है, अब लंबी लंबी गाड़ियाँ इंशाल्लाह देने की ख्वाहिश है। अब हमारी पहचान हमारे प्रोजेक्ट होने चाहिए, ना कि हमारी गाड़ियाँ होनी चाहिए। जब आपके प्रोजेक्ट शानदार डिलीवर है तो आप अरविंद जी की तरह का स्कूटी पे भी जाएंगे ना, तो अरविंद जी हैं वो। अरविंद गोयल जी जानते हैं आप, 10,000 करोड़ का आदमी है और आज भी वो स्कूटी पे ही घूमते हैं। तो आपकी शान ये कारें नहीं होनी चाहिए, आपकी शान जो आप अपना काम कर रहे हैं वो होना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी डायरी में लिखिए। जो भी आपका केबिन है, आप अपने केबिन के अंदर एक वॉल पर प्रिंट निकाल लीजिए। यहाँ पे टॉप पे अपना नाम लिखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ सुमेर खान, ये लिख दीजिए। जनरल मैनेजर डेजिग्नेशन लिख दीजिए। क्या मिलेगा ये लिख दीजिए। एक पेपर पे निकलवाइए प्रिंट, बड़े पेपर पे निकलवाइए और जिस जगह आप बैठते हैं वहाँ लगाइए, जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ लगाइए। बुलेट की पिक्चर के साथ, कार की पिक्चर के साथ, 20 लाख की पिक्चर कार की पिक्चर के साथ, BMW मर्सिडीज़ की पिक्चर के साथ, जहाँ पर आप सोते हैं उस रूम में लगाएं। ऑफिस के अंदर जहाँ आप बैठते हैं वहाँ लगाएं। अगर एक केबिन में आप 5 लोग बैठ रहे हैं तो 5 लोग एक दीवार पे लगा दें। देखो फिर चमत्कार कैसे होता है, और इस पे फिर आप काम कीजिए। हम भी देखते हैं कैसे नहीं आता है। मिल गया आपको एक रोड मैप। अब इसको हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आप सब लोग जानते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। बस कुछ पॉइंट हैं जिनको दोहराने की जरूरत है। देखिएगा, कहते हैं ना याद दहानी, याद दिलाना है आपको, ध्यान दिलाना है कि हम कहां पर क्या मिस कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे, फोकस हो गया, हमें समझ आ गया हमें करना क्या है। अब करना क्या है ये समझ आ गया, कैसे करना है ये समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 क्लाइंट लिस्ट, नंबर 2 एसोसिएट लिस्ट। ये आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए। जिसके पास जितनी ज्यादा क्लाइंट की लंबी लिस्ट, भाई ये 10:15 बजे गेट बंद कर दिया करो मून, ठीक है, राइट, ठीक 10:15 पे गेट क्लोज। लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, एसोसिएट लिस्ट। क्लाइंट की लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑलवेज अपडेट, हमेशा अपडेट होनी चाहिए। इसका बेहतरीन फार्मूला मोहित भाई ने पिछली मीटिंग के अंदर बताया था। एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं गया इनके पास कि लाओ साहब कुछ नंबर हमें दे दो। यह है आपकी सीरियसनेस। आप खुद सोचिए आप कितने सीरियस हो। एक ही आया ना, चलो 2 आए। अगर मैं सेल्स में होता तो मैं इनसे कहता किसी को एक खबरदार, मोहित अग्रवाल अगर एक नंबर भी किसी को दिया तो सारा माल मुझे दो, मुझे अंदर करना है। और सेल में जब था, मैं सेल में तब था, तब अल्लाह का खतरनाक तेवर थे। अभी तो बात आपसे कर रहा हूं, पीछे से दिमाग में चल रहा, उससे पैसे देने, ऐसे पैसे देने, तो हो गई सेल। आप सेल्स में हो, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सुबह से लेके शाम तक आपका एक ही काम है, हाउ टू सेल द प्रोजेक्ट, हाउ टू सेल द प्रोजेक्ट, हाउ टू सेल प्लॉट, हाउ टू सेल विला। कैसे बेचैनी होनी चाहिए आपके अंदर, उसकी तैयारी होनी है आपके अंदर। उसकी तैयारी सबसे पहले शुरू होती है पेपर वर्क से, यानी कि लिस्ट से। आप क्लाइंट की लिस्ट बनाइए। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, नाम से फीड हैं, सारे पेपर पे आ जानी चाहिए। आपके मोहल्ले में जितने कारखानदार हैं, आपके मोहल्ले में जितने अच्छे दुकानदार हैं, आपके मोहल्ले में झोला छाप से लेके बड़े डॉक्टर तक, मोहल्ले से स्टार्ट कीजिए, जितने डॉक्टर हैं, आपके मोहल्ले के अंदर आसपास जितने स्कूल हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, सबकी लिस्ट बनाइए। सबसे पहले आपके पास, जिसके पास जितनी बंदूक के अंदर गोलियां, वो उतनी तो फायर करेगा। अभी बंदूक तो है, गोलियां नहीं है, तो फायर कहां से होंगे, नहीं होंगे ना। ये क्या है, आपका रॉ मटेरियल है, क्लाइंट लिस्ट। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहनी चाहिए। नेट से निकालिए, इससे निकालिए, उससे निकालिए, दुनिया भर जगह जगह से निकालिए। ऑलवेज इसको अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए। हमेशा आपकी पाइपलाइन में कम से कम 40 से 50 लोग पाइपलाइन में चलने चाहिए। कितने?
अभी पाइपलाइन क्या होती है, 4-5 लोगों की होती है। अभी पाइपलाइन जब आपकी 40 से 50 लोगों की हो जाएगी, खटपट 50 लोग पाइपलाइन में हैं तो एक एक सेल। अब पाइपलाइन में है ही 3-4 लोग, तो भैया 3-4 लोगों में कुछ नहीं होता है। किसी को बुखार आ जाता है, किसी की बीवी मना कर देती है, किसी की सास मना कर देती है, किसी का पड़ोसी मना कर देता है, किसी कहता है कि बगल का मैंने प्लॉट खरीद लिया, पॉजिटिव चेक आना था, लेकिन तुम्हें नहीं पता खाली तुम ही खलीफा नहीं हो, उसकी जान को पीछे कुछ और 2-4 ब्रोकर और भी लगे हुए हैं, जिसकी बात समझ में आ जाएगी उसको वो सेल दे देगा। तो 4 से 5 अगर आपकी पाइपलाइन में चल रहे हैं तो आप फेलियर में हैं। आपकी 40 से 50 लोगों की पाइपलाइन, देखो अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो ये बातें हैं, और वक्त बर्बाद करना है, टहलना है, वैसे ही बस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो फिर जैसे चाहो वैसे कर लो आप, राइट। तो आपके क्लाइंट की लिस्ट ऑलवेज अपडेट होनी चाहिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसोसिएट लिस्ट। मुझे एक बात बताइए, वो आदमी जल्दी मैनेजर ब्रेक करेगा जो 20 लोगों के साथ काम कर रहा है, या वो आदमी जल्दी ब्रेक करेगा जो 2 लोगों के साथ काम कर रहा है, या वो आदमी जो एक आदमी है अकेला शक्तिमान वो जल्दी मैनेजर बनेगा? सिंपल सा फार्मूला है। एक काम को 2 लोग अगर 30 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 दिन के अंदर किया जाए तो कितने लोग करें? 10 लोग। सिंपल सा फार्मूला है। आपको अगर जल्दी टर्नओवर करना है तो आपके काम करने वाले लोगों की गिनती ज्यादा, यानी कि आपके एसोसिएट ज्यादा होने चाहिए। अगर आप वाकई 3% कम है क्या यार, एवरेज 3% आएगा। आप 1 करोड़ कंपनी में डाल लो, 3 लाख रुपए घर लेके जा रहे हो। बढ़ाइए, एसोसिएट बढ़ाइए आप, राइट। तो क्लाइंट लिस्ट, दूसरा क्या है, एसोसिएट लिस्ट। यहां तक बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई बात दोबारा पूछने वाली? टाइम क्या हो गया? 10:35, ठीक है। नंबर 2, अब लिस्ट तो आ गई, प्रेजेंटेशन। अब हमें अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। लिस्ट हमारे पास है, प्रेजेंटेशन 2 तरीके की होगी, एक क्लाइंट की, एक एसोसिएट की। कम से कम आपकी 3 मीटिंग मिनिमम क्लाइंट की होनी चाहिए, और कम से कम आपकी 3 मीटिंग मिनिमम एसोसिएट की होनी चाहिए। तब तो आप कर रहे हैं रियल एस्टेट, वरना फिर टाइम खराब हो रहा है। 3 मीटिंग क्लाइंट की, 3 मीटिंग एसोसिएट की। अगर आप 6 मीटिंग डेली करेंगे तो लगभग 150 से 250 मीटिंग आपकी महीने की होंगी। कैसे नहीं आएगी सेल? अभी महीने में 20 मीटिंग का एवरेज आ रहा है, इसको 6 गुना 7 गुना बढ़ाना है, 150 मीटिंग करनी है। हम देखिएगा, हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में नहीं है। अक्सर सेल्स के लोग रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ऑफिस में आकर बैठने को काम समझ लेते हैं और इस कंफर्ट जोन में अपने महीनों और कुछ लोग अपने साल बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स आपसे मिलने ऑफिस में आ रहे हैं, बिल्कुल बैठिए, पूरे दिन बैठिए आप। अगर आपके नए एसोसिएट जिनको आपको जोड़ना है आपसे मिलने के लिए ऑफिस में आ रहे हैं, आप बिल्कुल बैठिए ऑफिस के अंदर। लेकिन कोई मिलने नहीं आ रहा, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपने कैरियर को, अपने समय को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं। संतोष नायर एक बात कहते हैं यहां पर, मैं सबको पता है, आपको मैं फिर दोहरा रहा हूं, देयर आर 3 doors इन लाइफ ऑफ सेल्स पर्सन। 3 दरवाजे हैं सेल्स के इंसान की जिंदगी में। पहला उसके घर का, जितनी जल्दी छोड़ दोगे कामयाब हो जाओगे, 9 से पहले छोड़ दो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, सैटरडे में एक दिन मीटिंग होती है, 9:30 का टाइम है और राइट टाइम 70% 10 बजे आते हैं। यही आपका पता लग गया कि आप अपने जीवन के लिए कितने सीरियस हैं। आप अपने अंदर चेंज लाना नहीं चाह रहे। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। पीछे बात हो चुकी थी, दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा दरवाजा ऑफिस का, जितना कम बैठोगे उतना पैसा कमाओगे। तीसरा दरवाजा क्लाइंट का, वो क्या कहते हैं, बिस्तर लगा दो उसके क्लाइंट के गेट पे, हर वक्त आपको क्लाइंट के गेट पे होना चाहिए। भाई सेल्स कहाँ है? क्लाइंट पे। क्लाइंट कहाँ है? शहर में। तो हमारा ज़्यादा टाइम कहाँ जाना चाहिए? 2 मीटिंग सुबह को मारो, रात को अगर आप सेल्स में हो 9 बजे से पहले घर में मत घुसो, 5 बजे निकल जाओ यहाँ से, 5:30 बजे निकल जाओ, 6 बजे निकल जाओ, राइट, और सीधे कम से कम 3-4 मीटिंगें करते हुए घर जाइए। आप देखिए, आप 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो घर से जल्दी निकलना है, मीटिंग होंगी तब, ऑफिस में कम से कम बैठना है, मार्केट में सबसे ज़्यादा वक्त हमें बिताना है। क्यों? वी आर इन सेल। तो प्रेजेंटेशन 3 मीटिंग क्लाइंट्स की, 3 मीटिंग एसोसिएट की। हमने आपको एक एसोसिएट, तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट? फॉलो अप। अगर आपने 10 विजिट कराई हैं, दिस इज माई गारंटी, आप 8 लोगों का फॉलो अप नहीं कर पाते हो, कोई भी वजह हो जाएगी। सेल निकलती है फॉलो अप से, मन बदलता है, डिसीजन बदलते हैं। टेबल पे बैठना इतनी बड़ी ताकत है कि 2 कंट्रियों के युद्ध रुक जाते हैं, 2 लोगों के रिलेशन हस्बैंड वाइफ के टूटते टूटते बच जाते हैं, कितनी बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो 16 लाख रुपए का प्लॉट है। आप विजिट कराने के बाद इमीडिएट 24 से 48 घंटे के अंदर, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। बोले सर 5 दिन बाद बताऊंगा, सर हाँ या ना कर दो, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोल्डली से। सर बताइए, कोई सवाल है, कोई कुछ है? एक बार आप मुझसे मिल लीजिए प्लीज़, एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 कप चाय पीने। नहीं यार अभी मैं बिजी हूँ। सर 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ बस आपके पास, पीछे पड़ जाओ उसकी। ये धंधा पीछे पड़ने का है, ये धंधा पीछे पड़ने का है, राइट। तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप होना चाहिए। विजिट करा दी, अब वो पॉजिटिव है, वो घर गया, उसने अपने पापा से बात की, पापा ने सोसाइटी देखी नहीं है, बस एक ही बात, कहाँ पर है? बोले वहाँ है। कितने के? 20 किलोमीटर। 70 रुपये से काट दी उसने, वाइफ ने 70 रुपये से काट दी, उसके दोस्त ने, उसके रिश्तेदार ने, किसी ना किसी से उसने राय ली, वो पॉजिटिव था, उसकी राय से क्या हो गया वो? यानी कि राय क्या चीज है? राय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर की कंपनियां बंद करा के अपनी टीम में जोड़ा उनको। यह होता है फॉलो अप। एक चोट में कभी सेल नहीं आती, कई चोटों में सेल आती है। राय से वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो राय से वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो हो सकता है भाई। ये राय तो है, वो पॉजिटिव था, उसे किसी ने राय दी, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब आप जब दोबारा टेबल पे बैठेंगे, आप फिर उसे राय देंगे, आप फिर उसे ड्रीम दिखाएंगे। सर दिल्ली हाईवे जहां पर ये बन रहा है, यूनिवर्सिटीज है, ये है, ये है, ये है, सर 70 फीट का रोड है, सर ग्रीनरी है, सर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कैंपस है, सर क्लब हाउस है, सर स्विमिंग पूल है, सर ऐसा है, सर वैसा है, सर सीवर है, सर दुनिया भर की चीजें हैं। 5 साल में ऐसा होने जा रहा। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? घर से निकलो तो गालियां सुनने को मिल रही है, रिक्शा आ रहा है, सर कार आपकी खड़ी नहीं हो सकती, कार वहां पे खड़ी करते हो। सर ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने अपना जीवन, मैं ये नहीं कहूँगा 100 साल ईश्वर आपको आपकी ज़िंदगी रखे और तंदुरुस्त रखे, लेकिन अब जो करना है बच्चों के लिए करना है, क्योंकि आप 20 साल का आपका क्लाइंट नहीं है, आपका क्लाइंट 40 से 50 साल का है। 20-25 साल वाला क्लाइंट नहीं है आपका, वो शायद कोई एक हो। प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है वो 50 साल, 55 साल या 60 साल का आदमी तो है भाई, वही तो खरीद रहा है। 40 प्लस ही तो आदमी खरीद रहा है। तो सर बच्चों के लिए सोचो, ये बच्चे 10 साल के बाद जब बड़े होंगे, जहां आप रह रहे हो, क्या यहीं रखोगे इन्हें? आज ये हालत है, 10 साल बाद हालत क्या होगी सर? सांस भी नहीं लिया जाएगा। जो आप देख रहे हो उसका तस्वुर करो 5 साल के बाद का। सर मान जाओ मेरा कहना, लोग पछताएंगे, लोगों का ड्रीम होगा यहाँ पे रहना। कमाल का प्रोजेक्ट है, ऐसा है वैसा है। लगने कितने हैं सर छोड़ो ना टेंशन, पैसे के लिए मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको, पैसे कहाँ से आएंगे सर, आप यकीन करो। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो आप?
डाउन पेमेंट पे दिए 50 सर, 50-50 आधा अभी डाल लो, आधा 6 महीने में, 6 महीने में तो इतनी अप्रिसिएशन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और सर 9 महीने के प्लान में ले लो, सर मैं लोन करा दूंगा, ऐसा कर लो, सर घुसो तो सही, सर लो तो सही। फिर उसका दिमाग क्या होगा, फिर बदलेगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर वो कहेगा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ यार, 2 दिन का टाइम दो। फिर आप फ़ोन करते हो, अरे यार ऐसा है यार, अभी ना शर्मा जी यार ऐसा है, अभी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं रुक के लेता हूँ। ठीक है सर कोई बात नहीं, सोच लो 1 आध दिन में फिर मिल लेते। फॉलो अप हमेशा चलता, ऑलवेज चलता। फिर आपने खट से एक वीडियो डाल दी, फिर आप बगल में गए, अरे सर यहाँ पे एक वो है, उनसे मिलने के लिए आया था, वो मिले नहीं, सोचा मैं आपसे मिल लूँ। अरे सर ले लो, मान जाओ सर, भाभी कहाँ है, भाभी को बुलाओ सर, ये है वो है ऐसा। अरे भैया देखो तरीके होते हैं हर चीज़ को करने। क्या हम इस तरीके से कर रहे हैं, वो विजिट करने आया चला गया, फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हो पा रही। 16,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आप 16 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का। उसकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो सोच समझ के लगाएगा, सोच समझ के लगाएगा। किसकी सोच से, किसकी समझ से? अपनी सोच से, अपनी समझ से नहीं। जो दूसरे उसको सोच दे रहे हैं, जो दूसरे उसको समझ दे रहे हैं, उनमें अगर आप शामिल हो गए, आप सोच देने लगे, आप समझ देने लगे, क्लोज हो जाएगी। सेल्स इज ए साइंस। ये समझ कहां से आएगी? जब आप वीडियो सुनेंगे। ये समझ कहां से आएगी? जब आप टॉप जो बेस्ट सेलर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सेल्स पर्सन हैं, उनकी किताबें पढ़ेंगे, वो आपको आइडियाज देंगे, आपके शब्दों में वो ताकत होगी, दिमाग में पहले वो ताकत जाएगी, फिर जब बोलोगे दिमाग से यहाँ निकलेगी। बहुत सी हम कुछ तैयारी करके थोड़ी आते हैं। जो 15-20 साल हमने धक्के खाए हैं, या तो बटन दबा दो किसी भी टॉपिक का, खट खट निकलने लगता है। क्यों? किताबें ढेर सारी पढ़ी हैं, ढेर सारी वीडियो सुनी है, ढेर सारी ट्रेनिंग ली है, वो डेटा आया, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर मार्केट में 8-8, 10-10 घंटा धक्के खाए हैं, 10-10 साल, 15-15 साल तक मीटिंगें की हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू मीटिंग की, 20 साल तक मीटिंगें की हैं, पूरी जिंदगी मीटिंग करने में लगा दी। बड़े बड़े नेगेटिव बम्बू से मुचैटा हुआ है, बड़े बड़े खतरनाक वायरस से मुचैटा हुआ है, बड़ी बड़ी कर्री बहसें हुई हैं, बहुत बहुत लोगों ने दिल तोड़े हैं। आ गए यार तुम्हें कोई काम नहीं है इसके अलावा, ऐसे ऐसे डायलॉग सुने, घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, घर वाले नेगेटिव, बाहर वाले नेगेटिव, रिश्तेदार नेगेटिव। अब एमएससी किया हुआ, ढंग से कोई 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर लो, क्या ये रोजाना सुबह थैला उठाया और निकल गए, ऐसे डायलॉग सुने हैं। पूरे जमाने से जंग की है, तभी तो यहाँ खड़े हुए हैं। आप क्या कर रहे हो? थिंग्स टेक टाइम, चीजों को होने में समय लगता है। रोज पढ़िए, रोज सुनिए, रोज तैयार होइए, रोज फील्ड में जाइए और एक रोड मैप बनाइए। ये काम वही करेगा जिसके पास होता है कि मुझे 1 साल में मैनेजर, 1 साल में जनरल मैनेजर, तीसरे साल में मुझे वाइस प्रेसिडेंट और चौथे साल में प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो 2 डेजिग्नेशन अभी और है, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। आपकी शेयरिंग होगी कंपनी के अंदर। जब 5वां जो आएगा ना असिस्टेंट डायरेक्टर का, अभी हम खोल नहीं रहे उसको, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा आप उसमें पार्टनर होगे। आप समझो आप कहां बैठे हो, और ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अब मैं मुंह से नहीं निकाल रहा अभी। प्लीज बी सीरियस, गेम को समझो, इसे कैरियर बनाओ। कुछ दिन के लिए पेन ले लो, कुछ दिन की बात है जो 4 पहिए आ जाएंगे, कुछ दिन की बात है जो नोट आ जाएंगे, कुछ ही दिन की बात है, लेकिन वो कुछ दिन सालों में बदल जाएंगे अगर हम तरीके से काम नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक काम नहीं करेंगे। तो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉलो अप। जो हम चूकते हैं, आपने 10 विजिट कराई, अगर आप 8 लोगों का फॉलो अप कर लेंगे, मेरी गारंटी है 1 चेक उठाएगा। विजिट तो 10 हो गई, क्या उसमें 80%, 70% फॉलो अप हुए? नहीं हुए। हमें लेके जाइए, हम 3 लोग बैठे हैं, खुर्रम भाई हैं, मोहित जी हैं, मैं हूं, हमें क्लाइंट के, हम तैयार हैं, ऑलवेज तैयार हैं, हमें क्लाइंट के पास लेके जाइए। अरे बहुत से वो मना ही तो कर देगा, अभी तो मना ही है उसका। मेक रिलेशन, नहीं ले रहा रिलेशन बनाइए। ये एक पूरी साइंस है, सेल्स इज ए साइंस। और आप कहां बनने जा रहे हैं? आप करोड़पति बनने जा रहे हैं। करोड़पति का मतलब आप समझते हैं क्या है? करोड़पति का मतलब है कि जमाने के अंदर आज भी जो रेशियो चल रहा है, वो मालूम है क्या चल रहा है? 80%, 17%, 3%। ये क्या है? लोअर क्लास, नो ड्रीम, कोई सपना नहीं है, चल रही है गाड़ी। 17% क्या है? मिडिल क्लास। सबसे पहले तो हमें 17% में आना है, उसके बाद हमें 3% में आना है। पहले 17% में तो आइए, भीड़ से अलग होइए।
इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके पास अपनी पर्सनल कार है? जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। कार 1 2 3 4 5, देखिए रेशो निकाल लीजिए, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 70 में 6 लोगों के पास कार है, कितने परसेंट हो गया? 10% है। ये तो 17% भी नहीं है, यही है। और रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड, जहां पर जिंदगी बगैर पैसा लगाए बदल सकती है। और कहीं तो ये बातें भी, जागिए प्लीज जागिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं लेकिन तरीके से नहीं कर रहे। जब हम तरीके से काम नहीं करते हैं तो रिजल्ट हमारे फिर कम आते हैं। और जब हम काम तरीके से, इस दीवार में सुराख करना है, ड्रिल मशीन आपके पास है, आप ऐसे लगाओगे क्या होगा? होगा सुराख? पूरी दीवार फाड़ दोगे लेकिन सुराख आर पार नहीं होगा। सुराख तो कर रहे हो, ड्रिल मशीन भी है, लेकिन आप ऐसे लगा रहे हो ना, क्योंकि पूरी दीवार फट जाएगी लेकिन सुराख नहीं होगा। यह है अनसिस्टमैटिक। सिस्टम क्या है इसका? ऐसे करके जब आप सुराख करोगे इतनी ही दीवार खराब होगी और पूरा सुराख मिल जाएगा। ये है सिस्टम। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या है सिस्टम? सबसे पहली बात क्या हुई? इन चारों डेजिग्नेशन को, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन चारों चीजों को आप लिखिए। मैनेजर के आगे बुलेट का फोटो लगाइए, जनरल मैनेजर के आगे 10 लाख वाली कार का फोटो लगाइए, जो आपको लेनी, जो आपको चाहिए और वही चाहिए। फिर वाइस प्रेसिडेंट पे 20 लाख का लगाइए फोटो के साथ, कार की फोटो छोटी सी लगाइए। और फिर प्रेसिडेंट पे क्या करेंगे? BMW चाहिए तो BMW, मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज फोटो लगाइए। और इसके मैनेजर के बुलेट के आगे टाइम लिख दीजिए, कब चाहिए आपको। फिर कार के आगे लिख दीजिए कब चाहिए, डेट होनी चाहिए। फिर इसके चारों के आगे डेट लगाकर, जहाँ पे आप सोते हो बैठ किया भैया हमने, ये जहाँ मैं ब्रश करता था उस शीशे के ऊपर फोटो लगा दिया था, ये चाहिए। डायरी में फोटो है, लेके आऊंगा किसी दिन दिखा दूंगा आपको। ये चाहिए, फोटो मायने भी फोटो लगा रखा सबने, हमने फोटो लगाए थे, इतने दिन में चाहिए। थोड़ा प्लस माइनस हो गया लेकिन आ गई ना, ऑडी भी आ गई, BMW भी आ गई, बड़ा बिजनेस भी बन गया। चीज़ें में टाइम लगा लेकिन बन गया। जिस जगह केबिन में आप बैठे, सबके केबिन चेक करूंगा मैं, जिस जगह आप केबिन में। फिर अगर कोई कहेगा ना सर केबिन चाहिए, तुम्हें केबिन चाहिए ही नहीं, तुम केबिन का करोगे क्या? जब तुमने फोटो नहीं लगाया, तुमने टारगेट नहीं लिए, तो काय बात का केबिन? तो बैठो बाहर, फिर लॉबी में बैठो, बाहर बैठो। समझ रहे हो मेरी बात को? और उनसे फिर काउंसलिंग भी होगी कि क्या चल रहा है भैया, मैनेजर के लिए कितनी फाइट कर रहे हो आप। जिस जगह बैठ रहा हो वहां पे लगा दो, जिस जगह सो रहा हो वहां लगा दो। हर जगह आपके पास, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ये लगा दो, मैनेजर का लगा दो, इतने दिन में है। उठते बैठते सोते जागते आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मैनेजर 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 मैनेजर। क्या आ रहा है? 7.5 लाख रुपए कैश आ रहे हैं, एक बुलेट आ रही है और जनरल मैनेजर की तैयारी आप कर। ये पहला। दूसरा क्या करना है? लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, एसोसिएट लिस्ट अप टू डेट करना है। तीसरा, लिस्ट बनाने के बाद 3 मीटिंग क्लाइंट की, 3 मीटिंग एसोसिएट की, राइट? ये हो गया। फिर क्या करना है? इस 3 मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन देनी है ना, तो 3 मीटिंगें दोनों करनी है। तीसरा, फॉलो अप करना है, एसोसिएट का भी फॉलो अप करना है और क्लाइंट का भी फॉलो अप करना है। ये वीडियो जो यहाँ बन रही है, ये अपने आप को चमकाने के लिए नहीं बन रही है, कंपनी की प्रोफाइल के लिए बन रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रियल एस्टेट की ताकत दिखा सकें। इस वजह से हमने नेटवर्किंग में लाखों लोगों की भीड़ को जोड़ा, सेमिनार दिखा कर, अचीवर दिखा कर, मीटिंगें यही तो करते थे हम लोग, मीटिंग दिखा कर, लोगों के चेक दिखा कर। यहाँ पर जो हम प्रेजेंटेशन, जो रिकॉग्निशन कर रहे हैं, शर्मा जी का चेक है, किसी का चेक है, शादेब भाई का चेक है, और लोगों का चेक बनता है, क्यों कर रहे हैं? आप दिखाएं, देखो यार इतनी इनकम हो रही है, इतने लोग पैसा कमा रहे हैं। एंड ऑफ द डे आदमी जो अट्रैक्ट होता है वो आपके रिवार्ड से, आपके अचीवमेंट से ही अट्रैक्ट होता है। कैश करो ना इन चीज़ों को, एक फोल्डर बनाओ, इन चीज़ों को कैश करो और भीड़ को लेके आओ और तरीके से काम, राइट? करेंगे भाई? विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।